यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला हुआ है। ओडेसा में रूस ने किए ताबड़तोड़ हमले। रूसी अटैक से ओडेसा के कई बिल्डिंग्स में आग लगी है। ओडेसा समेत कई शहरों में एयर अलर्ट जारी किया गया है। तो ओडेसा में रूस की तरफ से ये फ्रेश अटैक किए गए हैं और इसको देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन के इलाकों पर हमला कर रहा है। खासकर ओडेसा पर शुरू से ही रूस की नजर रही है। रूस का नियंत्रण भी एक तरीके से युद्ध के शुरुआती समय में ही ओडिशा के पोर्ट की तरफ हो गया था। एक बार फिर से ये अटैक देखने को मिल रहा है। तो ओडेसा में अटैक हुआ है। आइए अब मायने समझते हैं कि ओडेसा क्या अगला टारगेट है। ओडेसा में अंधाधुंध अटैक हुआ है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। ओडेसा में अंधाधुंध अटैक क्यों हुआ? कम से कम 6 बड़े धमाके यहां पर हुए हैं। रूस की ओर से अंधाधुंध शेलिंग की गई। इसके अलावा यूक्रेनी मिलिट्री वेयरहाउस टारगेट पर थे। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव एकदम से हो गए। अभी भी शहर में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बज रहे हैं। ओडेसा जो कि बंदरगाह वाला इलाका है, यहाँ पर और ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन पर है इस वक्त रूस। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर पीके घोष जी हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। महेश सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत। सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या अब बाखमुत के बाद और जयपुरिजिया के बाद, जयपुरिजिया पर तो अभी भी खतरा मंडरा रहा है, ओडेसा इज द नेक्स्ट टारगेट? एकदम। देखिए, जो रूस की स्ट्रेटजी मैं समझ रहा हूँ कि रूस यूक्रेन का पहले ईस्टर्न फ्लैंक को सिक्योर किया कि रूस के हित में। उसने चारों जगह ज़पोरिजिया, फिर वो चारों जगह अपना ले लिया, और जिसमें रशियंस का मेजॉरिटी है पॉपुलेशन का। उसके बाद क्रीमिया उसके पास है ही। तो यदि वो ओडेसा पे कंसंट्रेट करके ओडेसा पोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है तो उसको कई मिलिट्री एडवांटेज या इकोनॉमिक एडवांटेज उसको होंगे, और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज यूक्रेन का होगा। पहली बात कि एक्सेस, यूक्रेन का एक्सेस सी पे बंद होगा। दूसरा, इकोनॉमी, यूक्रेन की इकोनॉमी और तबाह होगी। तीसरा कि अब रूस अपने जो नेवल शिप्स है, जो सेकेंड प्लेटफॉर्म है, एक तो ग्राउंड हुआ, पानी हुआ और आकाश हुआ, तो जो सेकंड प्लेटफॉर्म है उस पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। आपको इस तरह से देखना है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि कोकोआ में जिस तरह से डैम ब्लास्ट किया गया है, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसकी तबाही बहुत ही भयंकर रूप लेगी। अब सवाल पैदा होता है, दो ही कंटीजेंसी है, क्या यूक्रेन ने ऐसा किया या क्या रूस ने किया? मुझे नहीं लगता यूक्रेन ने किया, क्योंकि ये सेल्फ गोल होगा, वो करेगा नहीं। तो क्या रूस ने किया है? रूस डिनाई कर रहा है। लेकिन जो स्थिति सामने आ रही है वो लगता है कि रूस ने किया है। लेकिन रूस ने किया है तो किया है कैसे? क्या मिसाइल सिस्टम से किया है या साबोटाज केस किया है? सब मिसाइल सिस्टम होता तो इसके रडार पिकअप करते, यूक्रेन के अमेरिकन रडार पिकअप करते, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पिकअप करते। बिल्कुल, अभी तो वैसे सभी डिनायल मोड में है, लेकिन इतना तो तय है कि ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर रेडिएशन फैलता है तो कई के लिए खतरा है, सिर्फ यूक्रेन या रूस के लिए